रहेगी। अच्छा अगर कल ठंडक की टोन आ गई तो फिर शिवरात्रि तक ठंडक रहेगी। अच्छा। एक बाबा का ग्रंथ है ये, अभी छप के आया है, ब्रह्मर्षि देव रावा दिव्य दर्शन, ये इस महीने की मिशन मैगजीन। ये शैलजाकांत मिश्रा हैं, शैलजाकांत मिश्रा जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं। अच्छा। हाँ, उस समय मथुरा में तैनात थे जब बाबा वहाँ थे वृंदावन में। ये वृंदावन का है? ये वृंदावन का है। ये विंध्याचल का है, ये ऋषिकेश का है कहीं का। ये ऋषिकेश आपकी उसमें पॉलिटिकल मसाला काफी है। ये विंध्याचल? हाँ, ये विंध्याचल का है। मसाला अचार भी है उसमें। ये वहाँ का है, लाल रोड देवरिया, महल चौक है। महल वाला है। हाँ, ये हरिद्वार का है, कुंभ मेले में। मंगल बुध एक साथ है। चरण कमल चिन्ह भक्तजनमानस कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीधरं सुन्दरमन्दहासं वरावतंसं वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीतनाभं नमामि कृष्णं जगद्गुरुं सदा। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रममात्रेण हरिश्चित्तं समाधि। दो प्रधान विषय श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। एक तरफ तो बतलाते हैं कि यद वैष्णवानां धनम श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, ये पुराणों में तिलक है सबसे सर्वोपरि, और वैष्णवों का ये परम धन है। वैष्णवानां धनम। आगे क्या कहते हैं?
तस्मिन् पारमहंसमेव मम लज्ञानं परम गीयते। इसमें जो ज्ञान है वो परम हंसों का है, सन्यासियों का। उनके द्वारा जो चिंतनीय होता है वो ज्ञान इसके अंदर बतलाया गया है। आज 24वें अध्याय में पूर्व से प्रचलित वृंदावन में इंद्र यज्ञ होता था। भगवान यहाँ पर कृष्ण उसका निवारण करते हैं। श्री सुकोवाचो भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुताः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रियागो कृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः यस्यामृतो पृच्छत् श्रद्धान् नन्दपुरोगमान् कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते वखः एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पिता नहि गोप्यं साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण सबके अंतर्यामी सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ गया, इसकी बड़ी जोर तैयारियां हो रही, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं, पिताजी आप मुझे अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी तो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु है, न उदासीन है, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। अस्त्य स्वपरदृष्टिनाम मित्रोदास तविद्विषाम उदासीनो रिवदवर्जयो आत्मवत् सुहृदुच्यते ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयं मनुतिष्ठति विदुषा कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेतो तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारिताः अथवा लौकिकस्तन में पृच्छता साधु भैणताम्। कहते हैं कि मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये संसारी मनुष्य समझें, वे समझें अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान ये करते हैं, उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बिना समझ के किए हुए कर्म सफल नहीं होते। इसलिए आप लोग क्रिया योग करने जा रहे हैं, वो सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा खाली लौकिक है, लोक परंपरा से आप लोग ये पूजा कर रहे हैं, या कोई शास्त्र की सम्मति है इसमें? ये प्रश्न किया। नंद उवाचो परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्तन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयाः तां तात भयमन्ये च बाहुर्मुचां पतिमीश्वरं द्रव्यै तद्रेतसा सिद्धैर्यजन्ते कृतभिर्नराः तच्छेणे छेखेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणां परजन्यः फलभावनः सा एवं विसृजेत् धर्मं पारम्पर्यागतं नरः कामान् लोभात् भयात् द्वेषात् सबै नाप्नोति शोभनम। नंद बाबा ने कहा कि बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोगों की भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं।
जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उन्हीं के बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म काम रूपी त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्रिय हैं। ये धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम लोभ भय अथवा द्वेष बस ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुकोवाच वचो निशम्य नंदस्य तथा नेषां प्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयतो पितरं प्राह केशवः। परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। भगवान उवाचो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते अस्ति चेदीश्वरा कश्चित् फलरूप्यन्यकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न च कर्तुः प्रभुर्हि सः। भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय मंगल संसार में प्राप्त होते हैं। यदि कर्मों का ही सब कुछ न मानकर उससे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना जाए तो वो कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता। किम इंद्रेण भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनीसे नान्यथा कर्तुं स्वभाववेतं नृणाम्। स्वभावतंत्रो हि जनाः स्वभावमनुवर्तते स्वभावस्थोमिदं सर्वं सदैवासुरमानुषम्। मनुष्य अपने पूर्व संस्कारों के अधीन है, वो उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि को लिए हुए ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। स्वभाव देहानुच्चा बचान जंतु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है और अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार भी करता है। कहाँ तक कहें कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। तस्मात् संपूजयेत् कर्मो स्वभावस्था स्वकर्म कृत अंजसा जेन वर्तेत तदैवास्य हि दैवतम्। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव हो। तो आजीवेकतरम भावम जस्त्वन्यमुपजीवति न तस्मात् बिंदते क्षेमं जारं नार्य सती यथा। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवा वैश्यस्तु वार्तया जीवे क्षूद्रस्तु द्विजसेवया। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से, व्यापार से, कृषि से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। गकी वाणिज्य गो रक्षा मुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गो व्रत योनिसम। वैश्यों की वृत्ति
वार्ता 4 प्रकार की है, कृषि, व्यापार, गाय की रक्षा और ब्याज लेना देना। हम लोग उन चारों में से केवल एक गोपालन ही सदा से करते आए हैं। सत्वम रजस्तम इति स्थिति उत्पत्त्यन्तरेतवः रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगतो। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंतः कारण क्रमशः सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। ये विविध प्रकार का जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा पैदा होता है। रजसा चोदिता मेघा बरसन्ति अम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रा किं करिष्यति। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें इंद्र का क्या लेना देना, वो भला क्या कर सकता है। न नाको जनपदा न ग्रामा न गृहामयम नित्यम बनौकसस्तातो बनशैल निवासिनः। पिताजी, हम न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं, हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही यही हमारा घर है। तस्मात् गमां ब्राह्मणानाम् अद्रेश्चारभ्यतां मखः जय इंद्रयागैः सम्भारास् तैरयं साध्यतां मखः। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का जजन करने की तैयारी करें। और या इंद्र की पूजा बंद करो और इसमें जो सामग्री है वो उसमें लगा दो। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। पच्यताम विविधा पाका सूपन तापाय सादया संजावापोपसस्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम। अनेकों प्रकार के पकवान बनवाओ, खीर बनाओ, हलवा, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाएं। क्या बात। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। हूयन्ताम अग्नया सम्यक ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहुविधम तेभ्यो देजम भो धेनु दक्षिणाः। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए और अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। अन्येभ्यश्चाश्वचाण्डाल पततेभ्यो जतार्हतः जब संचय गवाम दत्वा गिरते दीयताम बलिः। चांडाल पतित कुत्तों तक को भी बहुत सी वस्तुएं दी जाएं, गायों को चारा दिया जाए, फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। स्वलंकृता भुक्तवंता स्वानुदिता सुवाससा प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानल पर्वतान् एतन्मम मतं तातो क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर और गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि, गिरिराज, गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण, गिरिराज को तो बड़ा प्रिय होगा और मुझे भी बहुत प्रिय है। ये विचार रखा। सुगोवाचो कालात्मना भगवता शक्रदर्पो जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्याः सात्वगिरणन्त तद्वचाः तथा च विदधु सर्वो यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तेनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान्। परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों ने स्वस्थ वाचन किया, फिर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी गई, गौओं को हरी हरी घास खिलाई गई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा किया। उपहृत्य बलिन सर्वानाद्रिता जब संगमम गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रू प्रदक्षिणम् अनांस्य नदुद्युक्तानि ते चारुह्य स्वलंकृताः
गोप्यश्च कृष्ण वीरजाणी गायन्त्यः सद्विजाधिसाः कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोप विश्रम्भणं गता शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलमादद बृहद बपुः। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके हुए और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके अपने बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लग गए। भगवान कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए। मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री सब खाने लग गए। तस्मै नमो ब्रजदनै सा चक्रेत मनात्मने अहो पश्यत शैलोसो रूपीलो नुगृहं विधात। भगवान श्री कृष्ण अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए हम गिरिराज को नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया। फिर कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच इन्द्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाने विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपसः। परीक्षित जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए, परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान कृष्ण थे। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत कृतो वाक्यम चाहे समान्वितो। ओ श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्तं उपासिते जे चक्षुर्देव हेलनं यथा दृढ़ै कर्ममयैः कृतभिर्नाम नौ निभैः विद्या मान्वीक्षिकीं हित्वा तितिर्सन्ति भवार्णवम् वाचालं बालिशं स्तब्धम् अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्तं उपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियम्। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रैलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गणों को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी और कहा इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच ये धन का ही नशा है। देखो तो एक साधारण मनुष्य कृष्ण, उसके बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी नादान है। इंद्र कह रहा है कि कृष्ण जो है बकवादी है, नादान है, अभिमानी है और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वो स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना किया। ऐसाम श्रिया बलिप्तानां कृष्णेनाध्यात्मायितात्मनां धुनुतो श्रीमदस्तंभं पशून्नयत संचयम् अहं चैरावतं नागम् आरुह्यानुब्रजे ब्रजं मरुद्गणैर्महावीर्यैर्नन्दगोष्ठैर्जिघांसया। एक तो ये धन के नशे में चूर हो रहे हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके इन धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो और इनके पशुओं को सबको मार डालो, पानी में सब डूब जाए, इतना पानी बरसाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी में चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी वायुओं के मरुद गणों के साथ आता हूँ।
श्रुगोवाच इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनाः नंद गोकुलमासारे पीडयामासु रोजसा। परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी, उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज